क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है? द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ हेल्दी पर्सन इज। अगर कोई हेल्दी पर्सन है उसकी बॉडी का नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होगा? ऑप्शन है 150/70 mmHg, 120/90, 140/80, 100/80। ये सब बता देंगे इसका आंसर क्या है। हम क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। एक मिनट। वन 120/80 mmHg और एक ऑप्शन रखते हैं। एक सेकेंड बस। एक बार जो भी कर रहा है अपने मन में घर पे सोच के देखना। मैं 5 सेकंड रुक जाता हूँ। एक बार अपने मन में रुक रुक के देखना इसके अंदर से कौन सा होगा, 120/80 या 180/20। पेपर में 100% ये दोनों ऑप्शन मिलेंगे हमें। ये ऑप्शन नहीं मिलेंगे इसमें तो कोई भी बता देगा। जो हमारा होता है, जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80 mmHg। सबको आ गया होगा समझ। जो ये ऊपर वाले से क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक। जो ये है क्या बोलते हैं हम, सिस्टोलिक। एस मतलब सिस्टोलिक। और नीचे वालों को क्या बोलते हैं हम, डायस्टोलिक। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक इनका नाम होता है। सिस्टोलिक प्रेशर हार्ट का और डायस्टोलिक ये मैक्सिमम होता है और ये क्या होता है हमारा मिनिमम। मुझे उम्मीद है इतना समझ आ गया होगा। अगर कई बार इसमें 1-2 पॉइंट आगे पीछे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे ऑप्शन में हमें 120/90 दिख रहा है तो हम क्या लगा देंगे, यही। हमेशा याद रखना 120 पहले आएगा, 80 बाद में आएगा। पहले मैक्सिमम आता है फिर मिनिमम, सिस्टोलिक डायस्टोलिक। तो 120/80 mmHg लिखते हैं। ये याद रखनी है हमें बात। तो ये हमें पता लग गया नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है बॉडी का, 120/80 mmHg मतलब मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट साइड ऑफ हार्ट कंटेन। जो हमारा हार्ट है इसका राइट साइड क्या कंटेन करता है? मैंने पिछली क्लास में भी बताई था एक डायग्राम, अगर किसी को याद हो मैं एक बार बता देता हूँ। इस तरह अपने आप याद आ जाएगा सबको। जो ऊपर है इसे आर्टिकल आर्टरीज बोलते हैं, नीचे वेंट्रिकल बोलते हैं, और ये एटीरियम और वेंट्रिकल बोलते हैं। अब हम देखें तो ये हमारा क्या है, लेफ्ट एटीरियम। और ये क्या हमारा, राइट एटीरियम। ये क्या हमारा, लेफ्ट एटीरियम। इसे एक हटा देते हैं। अब किसी को याद है जो हमारे लेफ्ट राइट साइड होती है ये क्या कंटेन करता है? हमारा राइट साइड ऑफ हार्ट कह रहा है ना, राइट साइड ऑफ हार्ट हमारा क्या कंटेन करेगा? देखो मैंने बताया था एक चीज़, मैं दोबारा बता देता हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन आप पिछला वीडियो भी देख लेना क्योंकि मैं इसमें इतना डिटेल नहीं बताने का, क्योंकि ये चीज़ मैं इससे पिछली वीडियो में बहुत डिटेल में बता चुका। अब तुम फटाफट कर देंगे। देखो होता क्या है, जो हमारा हार्ट है, हार्ट के अंदर से ऑक्सीजन वाला ब्लड कहाँ आता है हमारा, इसमें आता है लेफ्ट एटीरियम में। लेफ्ट एटीरियम से कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजन वाला ब्लड पूरी बॉडी के अंदर जाता है, हर एक सेल में। ये हमारा टिश्यू है, ये सेल है। ये ऑक्सीजन वाला ब्लड इसके अंदर आया, यहाँ इसने ऑक्सीजन यूज कर लिया, अब इसके अंदर से ऑक्सीजन निकल गया। अब ये हम दूसरे कलर का बना देते हैं। अब इसके अंदर ऑक्सीजन खत्म है, अब इसके अंदर CO2 आ गया। ये CO2 वाला ब्लड कहाँ जाएगा, राइट एटीरियम में। राइट एटीरियम से कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, लंग्स में। और लंग्स में इसके अंदर वापस क्या मिल जाएगी, ऑक्सीजन। फिर ऑक्सीजन वाला, यहाँ से हमें क्या पता लगा, अगर मैं इस पूरे हिस्से को ऐसे बांट दूं, जो हमारा लेफ्ट साइड है ये ऑक्सीजन वाला ब्लड कंटेन करता है और राइट साइड कैसा करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या इम्प्योर ब्लड। तो वही पूछ रहा है जो हमारा राइट साइड है हार्ट को क्या कंटेन करता है। अब हम सब बता देंगे क्या करता है, इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड भी लिखा आ सकता है, जो भी आए हम उसे बता सकते हैं।
और अगर प्योर ब्लड की बात करें कौन करेगा, लेफ्ट साइड हमारा क्या करता है, प्योर ब्लड। लिम्फ सबको पता है, लिम्फ क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट ग्लैंड या लिम्फेटिक ग्लैंड हमारी नेक में, लेफ्ट साइड ऑफ नेक में मिलती है, शोल्डर में मिलती है, इस तरह मिलती है। इसका काम क्या है, डब्ल्यूबीसी को स्टोर रखती है, जैसे ही कोई एंटीजन आता है रिलीज कर देती है डब्ल्यूबीसी को। इसके बारे में भी हमने पहले चर्चा कर रखी है। अगला पढ़ते हैं। एंडोकार्डियम इज अ लेयर ऑफ, जो एंडोकार्डियम है ये किस चीज़ की लेयर है। देखो मैंने कुछ वो बता रखे है ना, जैसे किडनी है तो नेफ्रॉन से रिलेटेड होती है, लंग्स है पल्मोनरी से है, स्टमक एब्डोमेन से रिलेटेड होता है। हार्ट की जो मसल्स होती है इसे क्या बोलते हैं, कार्डियक मसल्स। और जब यहाँ कार्डियम नाम दे दिया, एंडोकार्डियम लेयर मतलब एंडो मतलब अंदर, कार्डियम मतलब हार्ट की मसल्स, तो हार्ट के अंदर की तरफ जो लेयर प्रेजेंट होती है उसे क्या बोलते हैं हम, एंडोकार्डियम लेयर। तो इसमें बिल्कुल भी वो नहीं लगेगी हमारी मेहनत, सीधा से क्या आ गया हमारा, हार्ट आ गया। अगर वो कोई भी बात किडनी की करता हो, उस वर्ड के अंदर क्या मिलता, हमें नेफ्रॉन मिलता, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, नेफ्रॉन, ये इसके क्या है, मेन वर्ड होते हैं। लंग्स के अंदर वो मोस्टली क्या देता है, पल्मोनरी देता है कि भाई पल्मोनरी लेयर्स क्या होती है, तो जो लंग्स की लेयर होती है उसे क्या बोलते हैं हम, पल्मोनरी लेयर्स बोलते हैं। स्टोमक के लिए मोस्टली वो क्या यूज करता है, या तो स्मूथ मसल्स लिख देगा, हमारे इंटरनल ऑर्गन की मसल्स स्मूथ मसल्स होती है अधिकतर, या वो एब्डोमन का यूज करता है कि जो एब्डोमन एरिया के अंदर क्या है उससे रिलेटेड देगा। जब कभी कुछ आएगा तो मैं बताऊंगा, अभी नहीं आया तो फिलहाल हम यहाँ तक चलते हैं। ये याद रखना, कार्डियम मतलब हार्ट। इसी तरह अगर हिपैटो दे दे तो क्या, हिपैटो का मतलब क्या होता है, लीवर। अगर वो क्या दे दे, अगर वो हीम करके दे दे, हीमोग्लोबिन या हीमोफाइटिक एनीमिया कुछ भी दे दे, हीम का मतलब क्या होता है, आयरन। ये कुछ कीवर्ड्स है जो हमें याद होने चाहिए। अगला देखते हैं। द सिस्टोलिक प्रेशर इज द, सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, मैंने ऊपर बताया है। जो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर होता है बड़े वाला होता है ना, मैक्सिमम वाला, तो सिस्टोलिक हमारा क्या होगा, ये मैक्सिमम प्रेशर होगा। और लोवेस्ट प्रेशर क्या होगा हमारा, डायस्टोलिक। मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये मिटो देते हैं, नहीं तो दो आंसर में कंफ्यूज हो जाएंगे सब। ये डायस्टोलिक प्रेशर है और वो क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर है। इंपॉर्टेंट टर्म्स है, हमें याद होनी चाहिए। बीपी, बीपी को जो नापने वाली मशीन है उसका नाम क्या होता है, बीपी नापने वाली मशीन का नाम होता है स्फिग्नोमेनोमीटर। एक बार दोबारा सुन लो, स्फिग्नोमेनोमीटर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिम्फेटिक ग्लैंड, इसके अंदर से कौन सी एक लिम्फेटिक ग्लैंड नहीं है। हमें पता है जो पैनक्रियाज है ये लिम्फेटिक ग्लैंड नहीं होती, बल्कि ये क्या, कौन सी ग्लैंड होती है हमारी, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। ये मतलब क्या, हार्मोन भी सिक्रीट करती है और अपना सिक्रीशन भी करती है। बाकी स्प्लीन भी क्या हमारी लिम्फेटिक ग्लैंड है। स्प्लीन को हम क्या बोलते हैं, स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बोलते हैं। मोस्टली आरबीसी का बोलते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा वही मरती है। जो आरबीसी है हमारी बॉडी के अंदर इनकी जो वो होती है, इनका अमाउंट होता है वो क्या होता है, 5.5 मिलियन। और इसकी इसी के साथ अगर डब्ल्यूबीसी की बात करें उसका अमाउंट क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, 8000, 8000। ये पर एम एम क्यूबिक की बात चल रही है, पर एम एम क्यूब के अंदर 8000 तो डब्ल्यूबीसी होती है, और हमारा 5.5 मिलियन के करीब क्या होती है हमारी आरबीसी होती है, और लगभग 2.5 से 4 लाख तक हमारी क्या होती है, प्लेटलेट्स होती है। मुझे उम्मीद है ये कुछ चीज़ याद आ जाएंगी इसके बारे में। टोंसिल जो हमारी नेक में प्रेजेंट होता है, एक बीमारी होती है, इसका नाम क्या होता है, टोंसिलाइटिस। आइटिस लगने का मतलब इन्फ्लेमेशन होना। थाइमस हमारी क्या है, ग्लैंड का नाम ही है। अगला, द रिजर्व पैक में द सॉरी द रिसीव पेस मेकर, ये पेस होगा। जो रिसीव पेस मेकर है वो क्या है, मतलब जो हमारी जो हार्ट ने एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट किया उसे रिसीव करता है कौन, उसका नाम पूछ रहा है ये। देखो मैंने क्या बताया था, जो एस से होता है साइन आर्टीरियल नोड होता है,
ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रिकली सिग्नल जनरेट करता है। मैंने बताया था ऐसे पिछली क्लास में, जो रेगुलर देख रहे हैं उन्हें पक्का याद होगा। मैंने कहा था कि हमारी जो बॉडी है ना, इसके अंदर अपना खुद का पर्सनल जनरेटर होता है, ये बात याद होगी बहुत बच्चों को। तो ये जो जनरेटर है क्या करता है, एससी नोड होता है जो जनरेट करता है। इसको रिसीव कौन करता है, एवी नोड करता है। एवी नोड इसे रिसीव करके इसे क्या करता है, इंटेंसिफाइड करता है। मतलब इसने जो हल्का सा इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिया जिससे कॉन्ट्रेक्शन होगी, उसके जो इम्पैक्ट से बढ़ाता है कौन, एवी नोड। तो रिसीव कौन करता है इसका, पेस मेकर का जो भी सिग्नल है वो कौन रिसीव करता है, हमारा एवी नोड। मैं लिख इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि मैंने पिछली क्लास में लिखवाया हुआ है ये। मैं बोल देता हूँ दोबारा, एसए नोड इलेक्ट्रिकली सिग्नल जनरेट करता है, पेस मेकर भी बोलते हैं हमारी बॉडी का। और इसके सिग्नल को रिसीव कौन करता है, एवी नोड, और इसे क्या करता है, इंटेंसिफाइड करता है। और जो हमारे पुरकेंजी फाइबर होते हैं, ये स्पेलिंग सब गलत लिखी है वैसे, ये तो ठीक है, बाकी वो पेस मेकर की गलत थी। जो पुरकेंजी फाइबर होता है वो क्या काम करता है, ये होती है हमारी इलेक्ट्रिकली एक्साइटेड सेल्स होती है, जो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में क्या करती है, हेल्प। और बंडल ऑफ स्माई हार्ट के अंदर ही प्रेजेंट होता है। ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को बनाए रखने में क्या करता है, मददगार होता है। तो इन सब के बारे में हमें थोड़ी थोड़ी बात पता लग गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द पेरिटोनियम इज अ, जो पेरिटोनियम है ये क्या है, ये तुम्हारे पेरिटोनियम है, आउटर कवरिंग होती है किसकी, एलिमेंट्री ट्रैक्ट की। एब्डोमेन के अंदर जो एलिमेंट्री ट्रैक्ट है, इसकी आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम बोलते हैं। तो इसे हम हाईलाइट कर लेते हैं। जो आउटर कवरिंग है थोरैक्स की, देखो थोरैक्स कुछ नहीं होता, इसकी आउटर कवरिंग का कोई मतलब नहीं है। थोरैक्स के अंदर हम क्या मानते हैं, लंग्स मानते हैं। तो मैं लंग्स की लिख देता हूँ अलग से। थोरैक्स में मेनली लंग्स ही होता है, इसकी आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं इसकी लंग्स की कवरिंग को। मैं बताता हूँ, देखो थोरैक्स क्या रीजन होता है हमारा। ड्राइंग ऐसी है तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना। कैसे बनता है इंसान, ये क्या हमारा इंसान है, एक टिपिकल इंसान है बेचारा। इसकी जो ये वाला रीजन होता है ना हमारा, इसके फेफड़े भी बनाने पड़ेंगे। भाई फेफड़े सही नहीं बने, चला लेना इससे ही काम। एक छोटा एक बड़ा फेफड़ा भी होता है हमारा। तो ये जो यहाँ तक का जो एरिया होता है ना इसका, ये इसी एरिया को क्या बोलते हैं, जो जहाँ मेरे अलग कलर का पेन है, इसी का नाम होता है थोरैक्स रीजन। और ये जो नीचे वाला है इसका नाम क्या होता है, एब्डोमन रीजन। जो थोरैक्स रीजन है इसकी आउटर कवरिंग अगर पूछे, इसके अंदर मेनली लंग्स होता है, और लंग्स की आउटर कवरिंग क्या होती है हमारी, प्लूरल मेम्ब्रेन। तो हम इसकी मेम्ब्रेन क्या मानेंगे, प्लूरल मेम्ब्रेन ही हम इसे मानेंगे। इनर कवरिंग ऑफ रेक्टम, रेक्टम की इनर कवरिंग क्या होती है, कुछ नहीं, स्मूथ मसल सेल्स होती है। और इस कई बार कोलोन के बारे में पूछ लेता है, चलो जब आएगा तब देखेंगे। पैर हटा दे इस आदमी के, अच्छे नहीं है। द टीथ आर एम्बेडेड इन एल्वियोली ऑफ, एल्वियोली ऐसे सॉकेट भी बोल देंगे हम। टीथ हमारे सॉकेट में होते हैं, वैसे पेपर में सॉकेट आने के ज़्यादा चांस हैं। जो टीथ हैं वो हमारे किस 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 के सॉकेट में मिलते हैं हमारे, सबको पता होगा हमारे टीथ क्या है, मैंडिबल और मैक्सिला के अंदर मिलते हैं। ये तो हमें नाम पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता है मैंडिबल मैक्सिला होते क्या है। सबसे पहले ये हमारी हड्डी के पार्ट है, और ये हड्डी के पार्ट भी, जो मैंडिबल है ये हमारी क्या होती है, जो होते हैं वैसे तो, ये हमारे लोअर जो होता है मैंडिबल। और इसकी खास बात, मूवेबल होता है। और जो हमारा मैक्सिला होता है ये क्या होता है हमारा,
इमूवेबल, ये इमूवेबल होता है, मतलब ये मूव नहीं करता है। जो हमारा अपर जो होता है ये मूव नहीं करता। अभी भी जो हम बोल रहे हैं अपना थोड़ी पकड़ के देख लो, बस तुम्हारा जो नीचे वाला जबड़ा है वही हिल रहा है, ऊपर वाला तो बेचारा हमारे जो क्या बोलते हैं, तो खोपड़ी बोलते हैं ना, स्कल, स्कल बोन, इसके अंदर क्या होता है, फिक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समझ आ गया होगा हमारे सॉकेट। अब टीथ के बारे में भी पढ़ेंगे हम थोड़ा सा। द नंबर ऑफ टेम्परेरी टीथ इन ह्यूमन बींग। देखो इसने क्या गेम खेल गया, दो तरह के दांत होते हैं, एक तो टेम्परेरी और एक परमानेंट। ह्यूमन बीइंग बोल गया, लेकिन इसे टेम्परेरी टीथ किसके निकलते हैं, बच्चे के निकलते हैं। अगर ये बच्चा लिखता तो हर कोई आंसर दे देता, लेकिन इसने क्या कर दिया, टेम्परेरी टीथ इन ह्यूमन बीइंग लिख दिया। अब आधों को कंफ्यूजन हो जाएगा कि अब ये कौन सा पूछ रहा है। ये बच्चों के दांत का डेंटल फॉर्मूला पूछ रहा है, तो दो डेंटल फॉर्मूले होते हैं, बच्चों का अलग, बड़ों का अलग। चिल्ड्रन का क्या होता है, चाइल्ड का होता है 2 1 0 2। ये बट्टे का निशान 2 1 0, ओवर लग गया, 2 1 0 2। ये तो एक साइड का है, बराबर 2 1 0 2 बाय 2 1 0 2। ये देखो समझने की कोशिश करना, ये यहाँ है बट्टे का मतलब। इसका मतलब है ये जो मैंने यहाँ बट्टा लगाया है, इसका मतलब है ये बाय बोलते हैं जैसे, यहाँ ये वाली जो वैल्यू है यहाँ है। इसी तरह इसके नीचे भी क्या है, ये वाली वैल्यू है। ये जो बच्चे हैं उसके दांत होते हैं। अब हम बच्चे के दांत गिनते हैं, 2 और 1 3 और 2 5। जो एक साइड के दांत है 5 होते हैं, 2 फिर 3 2 5। मतलब जो एक जबड़ा है मैक्सिबल या मैंडिबल, उसके अंदर कितने दांत हो गए उसके, 2 1 3 2 5 6 7 8 9 10। 10 दांत इधर और 10 दांत दूसरे जबड़े में भी होंगे। ये 2 1 3 2 5 6 7 8 9 10। 10 और 10 टोटल कितने टीथ हो गए, 20। तो एक जो बच्चा उसके कितने टीथ होते हैं, 20। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, लिखना है सबको, सब लिख लेना। 2 1 0 2 बच्चों का फॉर्मूला होता है। अब हम बड़ों का फॉर्मूला लिखते हैं। ह्यूमन बीइंग का फॉर्मूला क्या होता है अपना, आप देखो हमने 2 1 0 2 आया, अगर मैं इसे 4 से गुना कर लूँ, 5 चौक 20, 4 से कर सकते हैं। तो इसी तरह 2 1 2 3 ये होता है इंसानों का। 3 2 5 और 1 6 2 8, 8 हो गए। और इसकी 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 चौक 32। हमारे 32 ही तो दांत होते हैं, तो वो ये दांत है। 2 1 2 3 किसका होता है, ह्यूमन बीइंग का। एडल्ट का लिख देता हूँ मैं। एडल्ट के अंदर 2 1 2 3, फिर बाय में 2 1 2 3 दोबारा लिखेंगे, और इक्वल टू लगा के फिर दोबारा 2 1 2 3 बाय 2 1 2 3। ये एडल्ट का होता है और ये बच्चों का होता है। मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब जो प्रीमोलर टीथ है इज यूज्ड फॉर, जो प्रीमोलर टीथ है किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं। चलो अब थोड़ी सी ड्राइंग करनी पड़ेगी। देखो हमारे दांत कितने तरह के होते हैं, इंसीजर, ये जो मैं वो कर मार्कर है ये सबको विजिबल है। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये इस तरह के हमारे क्या होते हैं, टीथ होते हैं। अगर मैं एक एडल्ट का लेके चलूँ फॉर्मूला, तो उसके कितने दांत होते हैं, 2 1 2 3। अगर मैं देखूं, मैं यहाँ लिखता हूँ इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। देखो अगर ये मैंने क्या कहा था कि हमने यहाँ लिया 2 1 2 3 4 से गुना कर दिया। अगर मैं टोटल देखूँ हमारे अंदर कितने इंसीजर होते हैं, तो 4 से गुना कर दूंगा तो कितने हो जाएंगे, 8। कैनाइन भी तो पता लगाने, तो 4 से गुना कर देंगे तो 4 एकम 4। इसे भी 4 से गुना कर देंगे तो 8। इसे गुना कर देंगे तो
12, यहाँ मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये मल्टीप्लाई कर दिया हमने 4 से। अब हम अपने टीथ गिनते हैं पहले। 8 और 4 12 और 8 20, 20 और 12 32, टोटल 32 टीथ हो गए। ये तो पता लग गया हमारे ये दांत है, डेंटल फॉर्मूला इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। 4 तरह के क्या होते हैं हमारे टीथ होते हैं। अब इनका एक फंक्शन भी होता है। इंसीजर का क्या काम होता है? जो हमारे इंसीजर होते हैं इनका काम होता है कटिंग का। जो हमारे ये होते हैं कैनाइन, इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है चीर फाड़ करने का, टीयरिंग का। टीयरिंग मतलब चीरने का। जो शेर के दांत देखे ना, साइड का पन्ना सा होता है, वो कील से ठोक के रखते हैं जो साइड में लंबे लंबे से। या शेर के भी छोड़ो, जो राक्षस होते हैं उनके दांत दिखाते हैं ना साइड में बड़े वाले, वो कैनाइन ही होते हैं। और जो हमारे ये दोनों हैं प्री मोलर और मोलर, ये क्या होते हैं? ग्राइंडिंग में यूज होते हैं। ग्राइंडिंग मतलब ग्राइंडर से देखा होगा, जो किसी भी चीज़ को पीस के बिल्कुल चूरा बना देते हैं, ऐसे मिक्सी के अंदर होता है ग्राइंडर। मतलब शेप ऐसी नहीं होती, काम वही होता है। जितने भी हार्बीवोरस एनिमल देखोगे ना, गाय हुई और हॉर्स हुआ और जितने भी हैं, इन सबके जो टीथ है ना, सबको एक साथ दिखेंगे ऐसे होते हैं, जैसे प्रीमोलर नहीं होते हमारे, उनके सारी दांत ऐसे होते हैं। उनका चीर फाड़ का कोई काम नहीं होता, और वो बेचारे घास खाते हैं, तो उनके सिर्फ सब ग्राइंडिंग वाले टीथ होते हैं। तो वो पूछेगा प्रीमोलर का जो काम होता है वो किसके जैसा होता है। ये प्रीमोलर टीथ किस लिए यूज होते हैं? ये किस लिए होते हैं? हमारे ग्राइंडिंग के पर्पज से। पेपर में वो अगली बार कैनाइन पूछ ले, इंसीजर पूछ ले, प्रीमोलर पूछ ले, मोलर पूछ ले, हमें चाहे टेंशन नहीं है, हमने सारे तरह के कर लिए। अगला है पैरोटिड ग्लैंड आर प्रेजेंट इन। जो पैरोटिड ग्लैंड है कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारी स्टमक में, माउथ में, फेरिंग्स में, इंटेस्टाइन में। हमें पता होना चाहिए जो पैरोटिड ग्लैंड है होती क्या है हमारी। ये स्लाइवा प्रोड्यूसिंग ग्लैंड है। हमारे मुंह के अंदर स्लाइवा आता है, उस स्लाइवा को कौन प्रोड्यूस करता है? ये ग्लैंड्स करती है। ये 6 ग्लैंड होती है हमारे अंदर, मतलब 3 जोड़े होते हैं इन ग्लैंड के। एक जोड़ा तो पैरोटिड ग्लैंड होती है, एक जोड़ा हमारी क्या होती है? ये रही सब, LINGUAL, सबलिंगुअल ग्लैंड। मैं इन्हें जोड़े में बताऊं कि संख्या में बताऊं? मैं इन्हें संख्या में बता देता हूँ। चलो मैं बाद में बताऊंगा इकट्ठा करके। एक तो पैरोटिड होगी, एक सबलिंगुअल होगी, और एक क्या होगी? सब मैंडिबुलर। ये 3 तरह की हमारे अंदर क्या होती है? ग्लैंड होती है। इनका क्वांटिटी लिख लेते हैं यहीं पे। ये भी 2 होती है, 2 इन नंबर। कभी कोई पेयर सोच ले। और जो पैरोटिड ग्लैंड है ये भी कितनी होती है? 2 इन नंबर। तो देखो, अगर दो को हम एक जोड़ी बोल देते हैं, एक जोड़ी, दो जोड़ी, तीन जोड़ी, तो या तो हम बोल सकते हैं हमारे इसके अंदर 3 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड होती है। या क्या क्या कह सकते हैं हम? 6 ग्लैंड होती है हमारे अंदर। 2 पैरोटिड ग्लैंड होती है, 2 सबलिंगुअल, 2 मैंडिबुलर, जैसे मन करे। मतलब या तो 6 बोल लो, या क्या बोल लो, 3 पेयर बोल लो। अब मेरे ख्याल से पेयर और इसके अंदर तो किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये मैं इसलिए बार बार 3 और 6 बोल रहा हूँ, क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूँ तो बहुत बच्चे मेरे से पूछते हैं 6, अभी तो 6 बता रहे थे, अब 3 हो गई, 3 बता रहे थे 6 हो गई। ये कॉमन क्वेश्चन है, बहुत को नहीं आता समझ, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। एक जोड़ी में दो, एक जोड़ी शूज के अंदर 2 शूज मिलते हैं, 3 जोड़ी शूज में कितने मिलेंगे? 6 शूज मिलेंगे। सेम काम इसके अंदर है। एक जोड़ी ग्लैंड के अंदर 2 ग्लैंड मिलती है, तो 3 जोड़ी ग्लैंड में कितनी मिलेंगी? 6। 1 पेयर में 2, तो 3 पेयर में कितने हो जाएंगे? 6। ये यहाँ से गिन लो, 1 2 3 पेयर,
या 2 4 6 कुछ ही गिन लो। माउथ, माउथ तो हो गया। स्टमक हमें पता है, स्टमक जे शेप आकार का होता है, इसके अंदर HCl निकलता है, रेनिन पेप्सिन निकलता है और म्यूकस निकलता है। फेरिंग्स और लैरिंग्स होता है हमारी बॉडी के अंदर, कॉमन पैसेज होता है। इंटेस्टाइन होती है, इसके अंदर सक्कस एंटेरिकस जूस निकलता है। और डिडोनियम, जिजोनियम, इलियम, ये इसके पार्ट्स हैं। डिडोनियम पहले, फिर जिजोनियम, फिर इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, इसका काम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है। अगले पे चलते हैं। द ऑप्टिमम पीएच फॉर सलाइवरी एमाइलेज, जो सलाइवा निकालते हैं ना उसे सैलिवरी अमाइलेज ग्लैंड बोलते हैं। इन ग्लैंड का नाम क्या है? सैलिवरी अमाइलेज ग्लैंड, या इन्हें प्यार से क्या बोल देते हैं? टाइलिन। टाइलिन की वो होती है PTYLIN, पिटाइलिन या टाइलिन, जो आपके मन मजा है, मतलब मन करे बोलने का, बोलते वैसे से टाइलिन है, पी साइलेंट होता है। जो ऑप्टिमम पीएच होता है ना सैलिवरी अमाइलेज के लिए, क्या होता है? 7.4, 6.8, 4.5, 3.5, ये होता है हमारा 6.8, मतलब स्लाइटली एसिडिक। 7 पे न्यूट्रल होता है, ये हल्का सा एसिडिक होता है। और 7.4 हमारा किसका होता है? ब्लड का। और लगभग ये 3 के समथिंग हमारा स्टमक का होता है। वन मतलब ये अगर तुम स्टमक का पीएच देखोगे ना, स्टमक के अंदर HCl उसका पीएच, तो तुम्हारा दिमाग ही खराब हो जाएगा। कहीं भी एक डाटा नहीं दे रखा, कुछ गवर्नमेंट की बुक में कुछ दे रखा है। NCERT जो होती है हमारी, जहाँ जिसे हम फॉलो करते हैं मेनली, उसके अंदर अलग डाटा दे रखा है। NCERT एग्जाम्पलर में अलग डाटा दे रखा है। और जो ये है हमारी मेडिकल एसोसिएशन है, इसकी वेबसाइट पर अलग डाटा दे रखा है। तो हम इसका जो अपना HCl है, ये हम मान के चलते हैं कि लगभग 2 के समथिंग होता है। जो हमारा पेट का HCl है 2 से 3 के समथिंग है। अगर आपको ऑप्शन में 4 दिख रहा है और या तो 0 है या 4 है, तो फिर 4 लगा देंगे। जैसी सिचुएशन है उस हिसाब से हमें लगाना पड़ता है। ये मैं पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सही डाटा कहीं है ही नहीं। गूगल पे 4 बार सर्च करोगे 4 अलग अलग चीज़ मिल जाएंगी। विच पार्ट ऑफ फेरिंग्स इज एसोसिएटेड विद डाइजेशन, फेरिंग्स का कौन सा पार्ट है डाइजेशन से एसोसिएटेड करता है? सीधी सी बात है, जो हमारे इसोफेगस से टच करेगा। जो ओरोफेरिंग्स होता है मिडल पार्ट होता है। ये फेरिंग्स का क्या है? मिडल पार्ट है। यहाँ से जो हमारा फूड पाइप और विंड पाइप होता है यहाँ से अलग होती है, यही क्या है? डाइजेशन से एसोसिएटेड होता है। लैरिंग्स के पास वाले को लैरिंजोफेरिंग्स बोल देते हैं, नोज के पास वाले को नेजोफेरिंग्स बोल देते हैं। जो पेप्सिन है उसके लिए ऑप्टिमम पीएच क्या चाहिए होता है? ये आ गया भाई हमारा पेट वाला हिसाब। जो इसके लिए हमारा पीएच है लगभग, मैंने बताया था 2-3 के समथिंग मान के चलते हैं, तो 2.5 से 4.5। सक्कस एंटेरिकस इज रिलेटेड टू, जो सक्कस एंटेरिकस है ये क्या है? सक्कस एंटेरिकस हमारी इंटेस्टाइन के अंदर एक जूस निकलता है जिसका नाम है, इसलिए इसे क्या बोल देते हैं हम? इंटेस्टाइनल जूस बोल देते हैं। पैनक्रियास से भी जूस निकलता है जो अल्कलाइन या बेसिक नेचर का होता है। और बहुत सारे एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं हमारे स्टमक के अंदर, पेप्सिन, रेनिन जैसे कॉमन। जो इंटेस्टाइनल जूस है कंटेन करता है कौन सा एंजाइम? इंटेस्टाइनल जूस एंजाइम कंटेन करता है। मैं इसके लिए बताऊंगा, मैंने एक अलग एक छोटा सा थ्योरी सेशन सोच रखा है, पूरा होने वाला है बस, और उसके बाद मैं ये सेशन जाऊंगा इस तरह कि हमारा जो स्टमक है, वो सॉरी स्टमक कह रहा हूँ, हमारा माउथ है। माउथ के अंदर सबसे पहले सलाइवा आता है। सलाइवा में क्या क्या काम होते हैं, फिर उसके बाद इसोफेगस में क्या होता है, फिर स्टमक में क्या होता है, कौन कौन से एसिड निकलते हैं, फिर हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, NS तक का। फिर हम पढ़ेंगे 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स, फैट और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट का हमारे स्टमक माउथ के अंदर क्या होता है, ईसोफेगस में क्या होता है, स्टमक में क्या होता है, इंटेस्टाइन में क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे फैट का हमारे माउथ में क्या होता है, स्टमक में क्या होता है और इंटेस्टाइन में क्या होता है। इसी तरह हम प्रोटीन का पढ़ेंगे, हमारे माउथ के अंदर क्या काम है, इसके अंदर मतलब इनका डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके लिए मैंने एक थ्योरी सेशन सोच रखा है और वो आएगा तो मैं वहीं करवाऊंगा इस क्वेश्चन को भी। फिलहाल इसे काइमोट्रिप्सिन होता है हमारे यहाँ प्रेजेंट।
और भी ट्रिप्सिन वगैरह भी होते हैं, ये डिटेल में वहीं बताऊंगा, ठीक है। अगर इसे किसी को अभी इसमें कन्फ्यूजन हो रहा हो तो छोड़ सकते हैं, मे बी इससे अगली क्लास जो भी आएगी एचएपी की, ये उससे अगली में पक्का वो टॉपिक हो जाएगा हमारा, ठीक है। एक है हमारा सोडियम क्लोरोकेट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ, ये किस चीज़ के डाइजेशन में हेल्प करता है हमारा, ये हमारे फैट्स के डाइजेशन में हेल्प करता है। ये डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, कार्ब्स होते हैं हमारे। पेप्टाइड प्रोटीन पेप्टोन में टूट जाता है उसकी फॉर्म में। कोलोन किस चीज से रिलेटेड करती है, कोलोन हमारी होती है लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट। असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, ये सब क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं। और ये डिडोनियम जिजोनियम इलियम है, गलत स्पेलिंग है। डिडोनियम जिजोनियम इलियम ये किसके हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ दीज ग्लैंड हैज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन फंक्शन, कौन सी ग्लैंड है जिसके दोनों फंक्शन होते हैं, एंडोक्राइन भी एंडोक्राइन भी और एक्सोक्राइन भी। तो ये कौन सी होती है हमारी, पैनक्रियाज। मैंने बताया था स्टार्टिंग में भी, पैनक्रियाज दोनों फंक्शन करती है, एंडोक्राइन मतलब हार्मोन भी निकालती है, एक्सोक्राइन में जूस भी निकालती है, हमारा एल्कलाइन जूस निकालती है। और एंडोक्राइन में क्या करती है, ये जो हमारा इंसुलिन है, ग्लूकागोन है, सोमेटोस्टेटिन है, ये हार्मोन भी निकालती है। तो दोनों फंक्शन किसके हैं, इसके ही है। एक बार बैटरी लो गई, मैं चार्ज कर दूं। विच वन ऑफ दीज ग्लैंड, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पैरोटिड ग्लैंड हमें पता है, एक नजर मार लेते हैं। So, ये जो सलाइवा की भी ग्लैंड पढ़ी थी हमने, पैरोटिड ग्लैंड होती है, सब मैंडिबुलर होती है और सबलिंगुअल ग्लैंड होती है। थायराइड हमारी नेक के अंदर प्रेजेंट होती है, ये आयोडीन से मतलब इसका रेगुलेशन होता है। अगर थायराइड ग्लैंड का सिक्रीशन कम हो तो हाइपोथायरॉयडिज्म, और अगर ज़्यादा हो तो हाइपरथायरॉयडिज्म। लीवर है, इसका कोड वर्ड क्या होता है, हिपैटिक। हमारी बॉडी की फैक्ट्री क्या है, यही है, मेटाबॉलिक रिएक्शन सारी इसके अंदर ही होती है। और फैट का और मतलब मेटाबोलाइज भी करता है, मतलब बॉडी के अंदर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर बदलना वगैरह सब क्या है, इसका ही काम है। हमारी बॉडी की एक तरह की फैक्ट्री भी लीवर है। Which one of these gland is associated with deamination of amino acid? अमीनो एसिड का डीएमिनेशन मतलब तोड़ के स्मॉल पार्टिकल्स में करके यूज के लिए कन्वर्ट करना, ये कौन करता है, ये हमारा लीवर ही करता है। ये सारे जो फैक्ट्री वाले काम है सब लीवर के हैं। गाल ब्लैडर सबको पता होगा, लीवर है, लीवर का जूस है और गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। लीवर का जो बाइल जूस है गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। पैनक्रियाज अपना स्टोर होता है। इन दोनों का जूस एक सिंपल कॉमन डक्ट से आके कहाँ गिरता है, इंटेस्टाइन के अंदर आके गिरता है। और कौन सी इंटेस्टाइन में आके गिरता है, डिडोनियम में। देखो वैसे अभी नहीं, मैं इसे बाद में बताऊंगा, लेकिन एक बताता हूँ, ये हमारा स्टमक है, ये एस होता है, जे शेप स्टमक। हमें पता है यहाँ तो HCl होता है बहुत भयंकर, यहाँ एक स्पिंक्चर होता है। जैसे ये सारा सामान यहाँ आता है ना, तो ये इतना एसिडिक है कि हमारी आंत जला सकता है। तो एक तरफ से तो लीवर का और पैनक्रियाज का दोनों का एक डक्ट में मिलके इनका एल्कलाइन सिक्रीशन यहाँ गिरता है। ये एसिडिक है, ये एल्कलाइन है। और हमें पता है जब एसिड प्लस बेस आपस में मिलते हैं तो क्या कौन सी वो होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। तो ये जो हमारा जो भी पदार्थ है यहाँ आएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा, और न्यूट्रल होने के बाद हमारी जो इंटेस्टाइन है जलने से बच जाती है। ये इसका वो है, इसके पीछे का लॉजिक कि ये कहाँ गिरते हैं पूछता है वो। जो गोल ब्लैडर है ये अपना सिक्रीशन कहाँ सिक्रीट करता है, हम कह देंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन वो पूछेगा स्मॉल इंटेस्टाइन के भी किस पार्ट में, डिडोनियम में। डिडोनियम में कहाँ, शुरुआती डिडोनियम में, मिडल में या एंड में। तो हम कहाँ कहते हैं, जस्ट जस्ट हाँ, मेरी मम्मी बुला रही है, एक मिनट। आलिया, हाँ तो जस्ट स्टोमक के बाद, जैसे स्टोमक खत्म होता है उसके बाद ही इसका सिक्रीशन होता है, ताकि हमारा इंटेस्टाइन क्या है, जलने से बच जाए। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, बाइल इज फॉर्म्ड इन, जो बाइल फॉर्म है वो किसके द्वारा, मतलब जो बाइल फॉर्म है वो कहाँ,
जो बाइल है, मेरी मम्मी खाने के लिए बुला रही है इसलिए हम अपनी ये फटाफट फेल रहा हूँ मेरे से। जो बाइल है, फोम मतलब बनता है, बाइल कहाँ बनता है? बाइल बनता है हमारा लीवर के अंदर। बाइल जूस पता है ना, लीवर के अंदर क्या होता है, ये इसका फॉर्मेशन होता है बाइल जूस का। और फोम होने के बाद ये बाइल स्टोर कहाँ होता है? बनता तो लीवर के अंदर है। और अगर स्टोरेज की बात कर दे तो ये कहाँ होता है? गॉल ब्लेडर में। और अभी मैं बता के आया हूँ, गॉल ब्लेडर अपना सिक्रीशन कहाँ डालता है? डिडोनियम में। पैनक्रियास का सिक्रीशन और गॉल ब्लैडर का सिक्रीशन एक साथ मिलके कहाँ चला जाता है? डिडोनियम के अंदर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और किसी को कोई भी सुझाव देना हो तो आप मुझे दे सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा अपने अंदर सुधार करने की, अगर कोई मुझे सुझाव देगा। और बस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, कुछ बच्चे मेरे से पूछ रहे थे, मतलब कमेंट आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, उसके लिए मैं एक बार फिर थैंक यू बोलता हूँ। लगभग हर वीडियो में बोलता हूँ अब तो मैं। तो भाई जब कमेंट आते हैं तो अच्छा लगता है, तो मैं कितनी भी बार थैंक यू बोलूँ वो कम ही है। मतलब पढ़ के पूरा दिन खुश हो जाता है। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर आप सिलेबस पूरा करवाओगे क्या? तो मैं कह रहा हूँ हाँ, मैं पूरा सिलेबस करवाऊंगा, पेपर से पहले करवाऊंगा। और मेरी जिम्मेदारी है सिलेबस करवाने की। आप निश्चिंत होके, मतलब निश्चिंत तो नहीं हो सकते, पेपर है हमारा तो एक्टिव होके, निश्चिंत होके नहीं बैठ जाना, बिल्कुल एक्टिव होके अच्छे से प्रिपरेशन में लगे रहो। मैं पूरा सिलेबस करवाऊंगा। जितनी वीडियो डल चुकी है मैंने प्रॉपर प्लेलिस्ट इसलिए बना रखी है, नहीं तो मैं आलकस कर जाता, क्योंकि अपना भी काम होता है खुद का भी, तो आलकस हो जाता है। लेकिन मैंने प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है। कोई किसी ने आज वीडियो देखनी स्टार्ट करी हो या कोई पहले से देखते आ रहा हो, अपने 12 सब्जेक्ट लिखे और प्ले लिस्ट उन्हें ख़त्म करते चलो। और ये दो, अगर आपने 2 बार प्ले लिस्ट कर दी पूरी, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा अंदर से ही, कि मतलब इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ पेपर में पास कर सकता हूँ। तो बस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।